मैं एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ मित्रों। बात करने वाला हूँ वही मैक्सिमा एंड मिनिमा की। जो लास्ट वीडियो था उसमें क्वेश्चन था वो क्या हो गया था, कट हो गया था। सो उसी क्वेश्चन से क्या करेंगे, फिर से स्टार्टिंग करेंगे और आज का पूरा सेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन था y इज इक्वल टू 3 cos x प्लस पाई बाय 3 प्लस 5 cos x प्लस 3। आपको क्या करना है, आपको वही करना है जो मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं। मैक्सिमम मिनिमा का मतलब क्या होता है, रेंज, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो निकालनी है यही चीज, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन लास्ट बार कट हो गया था, सो मैं इसको फिर से कर रहा हूँ। 3 cos x प्लस पाई बाई 3 क्या होगा, cos x cos पाई बाई 3 माइनस sin x sin पाई बाई 3 प्लस 5 cos x प्लस 3। ओके, यहाँ से क्या आएगा 3 cos pi by 3 which is 1 by 2 minus sin x sin pi by 3 which is root 3 by 2 and sin x। ओके, बताया ना मेरे को sin x sin pi by 3 60, तो ये होगा pi cos x प्लस 3, ठीक है। 3 फिर ये वाली चीज इसको ओपन कर दे दे, 3 cos x 1 by 2 माइनस 3 अंडर रूट 3 by 2 sin x प्लस 5 cos x प्लस 3, ठीक है। यहाँ से क्या आंसर आएगा, इन और इन दोनों को ऐड करने पर देखिए अब मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट इसके लिए भी लगाया जा सकता है और इसको इसको ऐड करके और इसके साथ भी लगाया जा सकता है। देखिए लेकिन लग कहाँ पे रहा है वो भी तो चेक करना इम्पोर्टेंट है। 3 और ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब इसका कुछ भी हो रहा है क्या, बढ़िया से कोई भी टर्म आ रही है क्या इसकी, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस पूरी की पूरी चीज को क्या करना पड़ता है, बाद में डिवाइड करना पड़ता है। बाद में डिवाइड करने के बाद भी क्या आना चाहिए, कोई सी भी वैल्यू आनी चाहिए, किसके अंदर, cos और साइन के अंदर आनी चाहिए और उसका एंगल अच्छा होना चाहिए और इसके आंसर निकलने चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि वैसा कुछ भी डाल दो, तो कुछ भी डालने पर ये नहीं होगा। सो अपन क्या करेंगे अभी, 3 प्लस 5 सॉरी ये 1 by 2 भी इसके साथ होगा, सो ये आएगा पूरा का पूरा। चलिए 3 by 2 प्लस 5 cos x हो जाएगा माइनस 3 अंडर रूट 3 by 2 sin x हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 प्लस 10 by 2 into cos x माइनस 3 अंडर रूट 3 by 2 sin x प्लस 3। 13 divided by 2 cos x minus 3 under root 3 divided by 2 sin x plus 3। ये पूरा का पूरा चीज है। चलिए अब आगे बात करते क्या होगा यहाँ से आगे। अब इसका और इसका अंडर रूट निकालने का प्रयास करते हैं। 169/4 प्लस ये कितना होगा, 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। सो ये 169 प्लस 27 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4, कितना सम आएगा 9 और 7 6 6 2 8 और 1 9 1 का 1 डिवाइडेड बाय 4, ये शायद 14 का होगा। फिर क्या आएगा 4 और 1 5, फिर क्या आएगा
0 1 4, फिर यहाँ से 6, फिर ये और ये 5, 14 का है। सो इसका अंडर रूट लेंगे तब क्या आंसर आ जाएगा। चलिए छोड़िए, मैं इधर भी ये भी ले रहा हूँ, ये भी लिख रहा हूँ और ये भी लिख रहा हूँ। अंडर रूट लेंगे तब 16 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 16 डिवाइडेड बाय 4 नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा, 14 डिवाइडेड बाय 2। सो फाइनल आंसर इज 7। ओके, सो अंडर रूट 7। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? 13/2 अपॉन 7। ओके, cos x minus 3 under root 3 divided by 2 sin x। नीचे क्या आएगा? 7 और ये +3 आएगा। यहाँ पे अगर बोले तो 13/14 आएगा, और यहाँ पे बोले तो 3 under root 3 divided by 14 आएगा। ठीक है, सो आप लोगों को पता चलता है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू छोटी आएगी एक से। अगर एक से छोटी आएगी तो साइन और cos को लिख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं cos लाऊंगा और यहाँ पर भी क्या लाऊंगा? cos। या तो साइन ला सकते हैं या तो साइन, मतलब कि इस ब्रैकेट का या तो cos आंसर आ सकता है या तो साइन। जो भी आंसर आएगा मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? -7, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 7। ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, प्लस क्या कर दिया? 3 कर दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं। सो -4 और आंसर आएगा +4। +4 नहीं, 7 + 3 11, ये आंसर आने। ये मैंने इस क्वेश्चन को हटा दिया। ठीक है, नया क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने। ये रहा क्वेश्चन। क्या रहा क्वेश्चन? चलिए अब बात करते हैं। y is equal to 27 cos 2x 81 sin 2x। y max and y minimum, ये आपको फाइंड करना है। करिए 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 करिए, तुरंत ही करिए, बहुत जल्दी। क्या कहीं पे भाग के जाना है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आ गया ये वाला आंसर। सो दो आंसर हैं। ओके, ये क्या होगा? मिनिमम। ये क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक है, पता चला कि आप सभी लोगों को इस बारे में जानकारी मिली गई। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ।
फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एक्स। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना मेरा, वो कुछ ज्यादा ही इस टॉपिक के से साथ सिग्निफिकेंस नहीं रखता, कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखता इस टॉपिक के साथ। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए इसको नहीं कर दे, इस क्वेश्चन को अभी नहीं कर दे, बाद में करेंगे। कैंसिल कर देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि मैं इसको टाइप दूसरे टाइप में ले लूंगा जहाँ पे ये एक्चुअल में आता है। ठीक है, ये जहाँ पर एक्चुअल में आता है उसकी बात वहीं पे की जाएगी। तो ये थे मेरे क्वेश्चंस टाइप 2 के अंदर। किसके अंदर? टाइप 2 के अंदर। अब टाइप 3 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टाइप 3 की। ओके, और ये मैक्सिमा मिनिमा, उसके बाद एक टॉपिक बचता है समेशन। क्या भाई साहब? समेशन। समेशन ऑफ सी, समेशन खत्म हो जाएगा और ये टॉपिक हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे की बातें। उसको बोलते हैं टाइप 3। क्या बोलते हैं उसको? टाइप 3। अब टाइप 3 की बात करें तो टाइप 3 में आपको क्या करना है? आपको देख लो, मैं एग्जांपल ही लिख दे रहा हूँ, बाकी सब आप कुछ समझो कुछ ना समझो, उससे अच्छा एग्जांपल इज द बेस्ट। cos 2x plus sin x, cos 2x plus sin x। स्टार्ट कर दे, स्टार्ट। y is equal to cos 2x। चलिए तो अब इसको सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। cos 2x के लिए क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं क्या? चलिए छोड़िए, फॉर्मूला लिख डालते सारा, क्या कंफ्यूजन। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, प्लस क्या होगा? साइन एक्स होगा। और मुझे क्या चाहिए? अब मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, इस वाली पूरी की पूरी चीज को। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लानी। अब वो वाला फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे, एक a sin x प्लस और माइनस b cos x, ये वाली चीज गई। समझ गए? तो मैं यहाँ पे क्या cos स्क्वायर के x की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये माइनस और भी था, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और प्लस क्या जाएगा? साइन x। ये वाली चीज हो जाएगी। सो देख लो यहाँ से, ये अब पूरा का पूरा दिखने लगा। क्या भाई साहब? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या दिखने लगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी के होल स्क्वायर के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो मैं बता दूं आपको, a प्लस बी के होल स्क्वायर के लिए हम कर सकते हैं इसको पूरा का पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं ना आप, a प्लस बी के होल स्क्वायर के लिए। कैसे करेंगे? सो माइनस 2 को तो मैंने बाहर निकाल दिया, क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स लिख रहा हूँ। चलिए अभी नहीं निकाला, वरना आप बोलोगे कि क्या कर दिया। माइनस 2 साइन स्क्वायर प्लस क्या? साइन एक्स, और ये प्लस 1
-2 को बाहर निकाल दिया तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स आएगा। -2 नहीं, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। जी हाँ, क्यों? क्योंकि माइनस निकाला था ही नहीं, निकाला घुसेड़ेंगे वापस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस कर दिए, -1/2 हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? परफेक्ट स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए ये सब चीजें की जा रही है। ये दिस एंड दिस क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या आंसर आएगा, माइनस साइन एक्स बाई 2 -1/2 आंसर आएगा मेरा। तो ऊपर 2 लाना जरूरी बन जाता है, तो ऊपर 2 लाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, अगर ऊपर 2 ला रहे तो नीचे भी 2 लाना पड़ेगा, और नीचे 2 लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो ये वाली चीज है, कोई बात नहीं। चलिए अब प्लस में क्या कर सकता हूं मैं, 4/16 और -4/16 -1/2। ओके, ये पूरी की पूरी चीज लिख के डालता हूँ इसके अंदर। सो अब ये मेरा क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। किसका? तो साइन एक्स प्लस 4 की जगह पे 2 डिवाइडेड बाय 4, उसका स्क्वायर हो जाएगा और क्या आ जाएगा बाद में, -1/2 हो जाएगा। क्या आप सभी लोग सहमत हो इस चीज से? आप लोगों का सहमत होना बहुत ही जरूरी है। क्या है भाई सर? बहुत ही जरूरी है, वरना चीजों को तब्दील नहीं किया जा सकता। और ये पूरे के ऊपर ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, -2 को अंदर घुसेड़ देंगे, ये हो गया साइन एक्स प्लस 2/4 मतलब कि 1/2, उसका क्या भाई साहब स्क्वायर -1/2 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब कि 2/2 हो जाएगा। जी हाँ, होना चाहिए और हो गया। -2 ये फिर ये -1 अब मुझे बताइए जरा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। यही अब आप बताना है, आपको क्या करना है, यही बताना है। तो चलिए -1 को आगे लिख देते और इसको पीछे लिख देते। अब आप ही बताइए कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट को बड़ा कि छोटा। अगर ये ब्रैकेट बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा, तो नेगेटिव में वैल्यू बढ़ेगी पीछे वाली, और जब जितनी भी वैल्यू नेगेटिव में बढ़ेगी उतनी ही वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो इस वैल्यू को जितनी छोटी करूंगा इतना ही माइनस छोटा होगा, और जितना माइनस छोटा होगा उतनी वैल्यू क्या बढ़ेगी, बढ़ेगी। सो -1 -2 साइन एक्स की जगह भी अपन क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्या आएगा यहाँ से, यहाँ से आ रहा है -1/2 और उसका होल स्क्वायर, -1 -2 इसका आएगा 1/4, यहाँ से 1/2 -1 -1/2, क्या आंसर आएगा, माइनस माइनस -2 -1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू -3/2। चलिए मिनिमम की बात करते हैं। व्हाट इज अबाउट मिनिमम, सो क्या होगा, -1 -2
साइन एक्स की जगह पे 1 ले लेंगे, 1/2 उसका स्क्वायर, 3/2 का 3/2 का स्क्वायर कितना होगा, -9/4, ये हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यहाँ से क्या आंसर आएगा, -1 -9/2 which is equal to -2 -9 divided by 2 which is equal to -11/2 and which is equal to -5 के करीब आएगा ये आंसर। ठीक है, तो कोई बोलेगा कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा दिख रहा है, नहीं ये छोटा है, माइनस पे आंसर आ रहा है इसका। तो ये था मेरा टाइप 3। आपको टाइप 3 समझ भी आया? समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक क्वेश्चन लिखिए इसके बारे में। चलिए 1-2 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं वेट, और क्या, 1-2 मिनट का वेट करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं कहानी फिर से। हो गया? अगर हो गया है तो नया क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए इतना ही मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन इसी प्रकार का है, बस मैंने एक थोड़ा सा ट्विस्ट मार दिया। ओके, लिखिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जल्दी, तुरंत ही। फिर टाइप एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके बाद, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए, और फिर लास्ट में टाइप 4 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? टाइप 4 की बात करेंगे। चलिए 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 चलिए, वही का वही 1 - 2 sin square x plus 3 sin x -2 sin square x plus 3 sin x plus 1 which is equal to -2 sin square x minus 3/2 sin x minus 1/2 -2 sin square x की जगह पे क्या आएगा, जो भी आएगा वो देखा जाएगा, -3/2 sin x -1/2 ये भी आएगा,
बताइए ये। टू लाना पड़ेगा ना, लेकिन सो 2 × 3/4 क्या हो जाएगा, साइन एक्स। सो 2 को साइड में रखते हैं, 3/4 पे ऐसे लिखते हैं, -1/2 प्लस में क्या आ जाएगा, 9/4 माइनस, सॉरी 16, 9/16 माइनस 9 प्लस 9/60 माइनस 9/60 ऐसा होगा, हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। -2 साइन स्क्वायर एक्स दिस, सो साइन स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस ये माइनस आएगा और ये क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। बीच में माइनस होता है तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, सो माइनस आएगा और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सो ये और ये पूरा का पूरा हो गया। क्या आंसर आएगा यहाँ से, बताइए जरा। -2 और इसका, अगर मुझे ये वाली चीज प्लस ये वाली चीज, प्लस तो गया लेकिन क्या बचेगा, माइनस बचेगा। सो माइनस का क्या हो जाएगा, और माइनस को अंदर डालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ से क्या आंसर आ रहा था, ये 60 लेने पर ऊपर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 पहले तो ऐसा था पूरा का पूरा, चलिए पहले इसको ऐसा का ऐसा लिख रहे हैं, इसका 6 सम कर रहे हैं, ये 60, 9 और 9, 8 और 8 16, 17, 17/16 -17/16। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई का तो प्लस हो जाएगा, इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज, ये 17/8। चलिए ठीक है, ये और ये 17/8 माइनस समथिंग, मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, जितनी वैल्यू इसकी मैक्सिमम आएगी ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा पीछे का माइनस। लेकिन एक चीज देखो, इसकी वैल्यू अपन नेगेटिव करेंगे, ये भी नेगेटिव है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या बढ़ेगा, नेगेटिव। ठीक है, सो -1 लेके तब ये सबसे बड़ा आंसर आएगा। और मैक्सिमम के लिए इसका प्लस लेना उचित रहेगा, किसके लिए, बड़े आंसर के लिए। किसके लिए, बड़े आंसर के लिए। ठीक है, तो आपको ये वाली पूरी की पूरी चीज समझ में आ गई। तो ये था मेरा आज का कॉन्सेप्ट, किसके लिए, मिनिमम और मैक्सिमम के लिए। किस चीज के लिए, मिनिमम और मैक्सिमम के लिए, टाइप 3 था। चलिए एक और क्वेश्चन दिखा दो।
ये पूरा का पूरा करेक्ट मेथड से गिना गया है। आगे का क्वेश्चन था उसने गलती की थी, यहाँ पे माइनस आएगा नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस ले लिया, फिर लास्ट में भी नहीं लिखा था जो सम आ रहा था वो, तो गलती थी वो, मेरी गलती थी। हम उसको क्या कर सुधारा तो जा नहीं सकता प्रीवियस जाके। ठीक है, सो एक और क्वेश्चन लिखिए, वही मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। क्या निकालना है? मैक्सिमा और मिनिमा। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ले रखा है आपके सामने। क्या आएगा इधर से? ये इसकी जगह पे कोई नया आएगा, कुछ भी नया डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। cos स्क्वायर x को cos स्क्वायर x की तरह रहने दो, -2 × 2 cos x। अब क्या करेंगे? +4 -4 + 3, ये हो गया। यहाँ से क्या आंसर आएगा? cos x -2 और उसका क्या बनेगा? होल स्क्वायर, ये -1। ये चीज होगी पूरी की पूरी, जी जरूर होगी। यहाँ से अपन अभी आगे चलेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी और -1 करना है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए बताइए आप, अगर मैं -1 लूंगा, -2 उसका स्क्वायर सबसे बड़ा आएगा, -3 का स्क्वायर +9 -1, ये तो 8 आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है? 8 आंसर आ रहा है। ये कौन सी वैल्यू आएगी? मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और मिनिमम के लिए +1 लो, यहाँ से क्या आएगा? -1 का स्क्वायर 1 1 - 1 which is equal to 0, which is equal to 0, because the value of cos is ये रही। हो गया? ठीक है, समझ में आ गया? अब बात करने वाले टाइप 4 की। किसकी बात करने वाले? टाइप 4। टाइप 4 कैसा है वो आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। टाइप 4 में ये वाली चीज आएगी, y is equal to a tan square x plus b cot square x। क्या भाई साहब? a, चलिए भाई साहब ये भी नहीं, a स्क्वायर लिखिए, a इसका tan square x plus b square cot square x, इसका tan square x plus b square tan square x। यहाँ पे आपको EMGM का फंडा लगाना है। किसका फंडा लगाना है? EMGM। और EMGM क्या निकालने में हेल्प करता है? किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो वही करेंगे। ठीक है, क्या आएगी इसका? एम ए स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 which is equal to greater than अंडर रूट a स्क्वायर tan स्क्वायर x into b स्क्वायर cot स्क्वायर x। यही होता था अंडर रूट ए बी, जो हमारा जीएन था वो यही था। ये इसका क्या करना है? पूरा का पूरा 2, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x divided by 2 which is greater than equal to under root a square tan square x into b square into 1 upon tan square x। ये हो गया हमारा अंडर रूट। चलिए स्टार्ट करते हैं। a स्क्वायर
10⁴ x प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10² x डिवाइडेड बाय 2 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू। नहीं, ये वाली स्टेप नहीं करनी, क्यों इतना कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, ये तो मैंने सिर्फ लिख लिया दोनों साइड। ये वाली पूरी की पूरी सेटअप को मैं एज इट नीचे ला रहा हूँ। यहाँ से क्या आंसर आएगा, ए बी आएगा। क्या आंसर आएगा, ए बी आंसर आएगा। सो ए स्क्वायर 10² x प्लस बी स्क्वायर इंटू 1/10² x विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 2ab आएगी। सॉरी, ये मैक्सिमम नहीं होगी, ये मिनिमम वैल्यू होगी। इसकी मिनिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और जो बंदा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो वो वैल्यू कौन सी होती है, उसकी मिनिमम वैल्यू। क्या हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकाल तो सकते हैं, लेकिन डोमेन के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें डाल क्या सकते हैं। सो 10² x के लिए जो डोमेन होता है उसके अंदर x बिलोंग्स टू क्या होता है, r होता है। अगर x बिलोंग्स टू r होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, पता क्या होना चाहिए, डोमेन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, डोमेन। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन अब किसके ऊपर बेस्ड होंगे, एएमजीएम। हम एएमजीएम का यूज करके क्या निकालेंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपके लिए एक और नया क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और हमको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए चलिए चलिए, तुरंत ही चलते हैं, आगे चलते हैं। y is equal to 4 cos square x plus 3 sec square x। बताइए इसका आंसर। एएमजीएम लगाइए, use AMGM and finally calculate the answer। 4 cos square x plus 3 sec square x, क्या आंसर आएगा, 4। ये वाली पूरी की पूरी चीज एज इट इज डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो टर्म हो जाए तो 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू cos x square x। क्या लिख सकते हैं, cos x square x को अपन 1/cos 1/sin लिख दूं क्या, इंटू 3 1/cos square x। ये वाली जाएगी। सो y/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या आंसर आ गया यहाँ से, बताइए। गलती पकड़ी जा चुकी है। 4 है √3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय sin x इंटू 1/cos x। y is greater than 2 √4 which is equal to 4 √3 divided by sin x into cos x। ये वाली चीज होगी। सो y is greater than, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे भी 2 ऊपर भी 2, सो 8 √3 डिवाइडेड बाय 2 sin 2x की जगह पे मैं डायरेक्ट 2 sin x cos x की जगह पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्या, sin 2x। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू। चलिए इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी बताइए। ये पूरा का पूरा किससे में डिवाइड कर दूं, माइनस से। अगर मैं इसको पूरा का पूरा माइनस से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आंसर आएगा, -8 √3। इसका आंसर आएगा क्या, जी हाँ जरूर इसका आंसर वही आएगा। चलिए उसके आगे मैक्सिमम के लिए बात करें तो, मैक्सिमम के लिए बात करें तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा सकती है, 1 जा सकती है। अगर 1 जाएगी तो √8 √3 ये वाला इसका आंसर आएगा।
क्या आपको सही लग रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिख के आया कि इसकी वैल्यू 8√3 डिवाइडेड बाय साइन 2x होगी। कितनी होगी? 8√3 डिवाइडेड बाय साइन 2x होगी। ठीक है, तो ये वाली चीज होगी। लेकिन ये हालत तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा सीन ही चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? सीन ही चेंज हो रहा है। 8√3 से बड़ी वैल्यू नहीं आ रही। तो फिर यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? 8√3 और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? -8√3। आपको क्या समझ में आया? कैसे पता चल रहा है ये वाली चीजें? तो ये वाली चीजें हमें पता चल रही है sin 2x की वैल्यू डालने पर। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? sin 2x की वैल्यू डालो भाई साहब, तब पता चलेगा। -8√3 और सबसे बड़ी कितनी आएगी? 8√3। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि भाई साहब ये क्वेश्चन कुछ और लिखा था, मैंने कुछ और लिख दिया है, सो नया बन गया, सो इसका आंसर भी मुझे चेक करना पड़ेगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन, ये खत्म हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। फोर sin square x plus cos x square x. What is the answer of this question? बताइए बताइए। ये वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर निकालना है 4 sin square x plus cos x square x। सो आंसर आएगा am gm से। कहाँ से आएगा? am gm से। ये मैंने लगा दिया am किससे बड़ा होता है? gm से बड़ा होता है। ठीक है, सो 4 sin square x into cos x square की जगह पे मैं y लिख दे रहा हूँ। y/2 is greater than under root 2 का स्क्वायर sin का स्क्वायर इंटू 1/cos x square। cos x square की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? 1/sin square x। sin square x से sin square x कट गया। y/2 which is greater than equal to 2, y is greater than 4 और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है? ये तो मिनिमम वैल्यू आ गई। y की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। ये क्या है? इसकी मिनिमम वैल्यू, y की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? 4। प्लस की कौन निकालेगा? मैं निकालेगा? नहीं, मैं अब नहीं निकालेगा। मैं प्लस की वैल्यू यहाँ पे नहीं निकालेगा। क्यों नहीं निकालेगा?
क्योंकि वो आप खुद निकालना सब कुछ चेक करके। डोमेन कितना आता है इसका मैक्सिमम 4 और 0 से 1 आएगा, सही ना। 0 से क्या 1 प्लस cos x स्क्वायर एक्स के लिए क्या लिख सकते हैं, cos x स्क्वायर। इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस इनफाइनाइट 1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर 1 से इनफाइनाइट तक हो जाएगा। 1 से कहाँ तक हो जाएगा इनफाइनाइट, 0 और 1 ये और 4। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि 1 आता कब है, अब यही चेक करने वाली बात है। ये साइन रहा, अब इसको क्या करेंगे उल्टा, ये उल्टा हो गया। यहाँ पे क्या होता है π/2, और π/2 को इसकी वैल्यू कितनी आती है, मैक्सिमम 1 आती है, ठीक है। और cos की कौन सी वैल्यू आती है वहाँ पे 1। अगर हम π/2 लेते हैं तो cos की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 1, और sin की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 1। cos की मिनिमम 1 और sin की मैक्सिमम ये वाली, ठीक है, ये वाली चीज आएगी। तो बात करते हैं किस चीज की, कि sin की मिनिमम वैल्यू लेकर देखे तो sin की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 0। तो जबकि sin की मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है तब cos की भी cos की वैल्यू क्या आ रही है इनफाइनाइट आ रही है भाई साहब, इनफाइनाइट आ रही है। सो इन दोनों को मिलाकर ये वाली चीज को हम हटाकर क्या लिख देंगे यहाँ से, ये वाला कन्वर्जन लिखेंगे 4 sin स्क्वायर π/2 प्लस cos x स्क्वायर, x की जगह पे क्या आएगा x की जगह पे π/2 लिख देंगे, ठीक है। सो ये 4 आएगा और ये भी कितना आएगा 1 आएगा। अगर ये 4 आ रहा है ये तो 1 आ रहा है तो 5 आ रहा था, क्या आ रहा था 5 आ रहा था। सो 5 आएगा तो ये तो इसका बड़ा वैल्यू होगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू तो 4 आ रहा है मेरा। तो मुझे एक चीज नोट लिखनी पड़ेगी, क्या cosec 0 डिफाइन है कि नहीं। अगर डिफाइन ही नहीं होगा तो सबसे बेस्ट वैल्यू उसकी आ जाएगी। ये वाली वैल्यू आ रही है यहाँ से। क्या इक्वेशन गलत है, ऐसा हो सकता है कि इक्वेशन गलत हो सकती है, क्या ये वाली चीज पॉसिबल है। एक मिनट चेक करते वरना देखिए भाई साहब इक्वेशन लगा कर तो ये आंसर आता है, बाद में बात करते हैं। या फिर मैं जो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ आगे के लिए ये गलत हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी जायज भी है। क्योंकि 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स उसकी वैल्यू मुझे चाहिए, कौन सी चाहिए मिनिमम।
मैं इसको रीचेक कर रहा हूँ तब मैं गलत हो रहा हूँ, बट मैं जब इसको सही कर रहा हूँ, सही मतलब कि कॉन्सेप्ट से, तो इसका आंसर मिनिमम का 4 आ रहा है। बट रियलिटी ये कि तो मैं तो मिनिमम वैल्यू भी नहीं बता पा रहा है यहाँ से। ये 1 और ये पाई बाई 2 क्या होगा इसका आंसर, जरा बताइए। साइन पाई बाई 2 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है, और विच इज 1 आती है। cos स्क्वायर x की पाई बाई 2 पर कितनी वैल्यू आती है? अगर वो भी देखे तो 1 ही आती है। एंड विच इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर x, क्या आती है? 1 आती है। अगर इसका 4 और इसका मैं 1 जोड़ दूं तो क्या आंसर आता है इसका? इसका आंसर आता है 5। अच्छा, अब रुकने वाली बात है, अब रुकने वाली बात है। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो मिनिमम वैल्यू चाहिए ना। सो मिनिमम वैल्यू के लिए अब ये 0 1 का फंडा नहीं लगेगा, समझ गया मैं। या तो कुछ और एंगल लेना पड़ेगा तब जाके इसकी मिनिमम वैल्यू आ सकती है। कुछ भी एंगल ले लो, मान लो कि ये वाला लेंगे तब क्या होगा? ये वाला, ये यहाँ पे 1/√2 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर समथिंग कुछ और आ रहा होगा, 2/√2। इन दोनों का और इन दोनों का मिलाकर आंसर निकालेंगे तब जाके ये 4 आंसर देगा कि ये प्लस होगा और ये समथिंग कुछ कम हो रहा होगा। या फिर जो साइन स्क्वायर एक्स है वही डिवाइड कर देगा, क्या कर देगा? वही डिवाइड, और यही 4 की वैल्यू को कम कर देगा। तो दैट्स व्हाई आंसर क्या आने की पॉसिबिलिटी है? मिनिमम 4 आने की, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी सही है। ये हम, क्योंकि अब मैं, मेरे को पता नहीं कि ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिससे इसकी एग्जैक्ट 4 वैल्यू आए। क्या एग्जैक्ट 4 वैल्यू आए? क्या √3 वैल्यू आ सकती है? √3 आएगी तो उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर कितना आएगा? 3 आएगा। ये 4 बचा है, ये नीचे, नीचे वाले 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जब देखना पड़ेगा कि cos स्क्वायर की वैल्यू उस टाइम पे क्या आती है, दोनों का आंसर 4 आएगा। कैसा? मिनिमम। ये क्रॉस क्रॉस चेक कर रहा था। क्या कर रहा था? क्रॉस चेक। कोई जरूरत नहीं आपको क्रॉस चेक करने की, जिन्होंने करना था उन्होंने कर दिया क्रॉस चेक। ये फाइनल आंसर आपका क्या आएगा? बिल्कुल सही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख ले। व्हिच इज इक्वल टू 4 1 प्लस cos स्क्वायर x की जगह पे अपन लिख लेंगे cos स्क्वायर x ब्रैकेट 9 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये ब्रैकेट मेरा क्लोज हो गया। दोनों ही ब्रैकेट क्या कर दिए? क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। आपको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। फोर प्लस 4 cot स्क्वायर एक्स, 9 प्लस 9 tan स्क्वायर एक्स। ये होगा पूरा का पूरा 9 और 4 30 प्लस 4 cot स्क्वायर एक्स प्लस 9 tan स्क्वायर एक्स। ये वाली चीज होगी पूरी की पूरी। ये 13
प्लस ये पूरा का पूरा क्या होगा, दिस 4 cot square x plus 9 tan square x। क्या आंसर आएगा इसका, एनजीएम लगाएंगे तो y बाय 2 इधर ही मैं एनजीएम लगा रहा हूँ, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ, y बाय 2 4 इंटू 9 टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर क्या दूर कर देंगे एक दूसरे को, टेन स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। सो 1 बाय 2 विच इज ग्रेटर देन अंडर 4 में 36 का होगा 6, सो ये 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 कितना होगा, 12 होगा। सो 13 प्लस 12 और ये तो इसकी क्या आई, मिनिमम वैल्यू आई, कौन सी वैल्यू है, मिनिमम। इनफाइनाइट कितनी आएगी बता दीजिए, इनफाइनाइट तो कॉट स्क्वायर और ना टेन स्क्वायर एक्स के लिए हमको पता ही होता है कि इनफाइनाइट वैल्यू आएगी इसकी, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी, इनफाइनाइट आएगी, कितनी आएगी, इनफाइनाइट आएगी, मिनिमम ये वाली आएगी, इनफाइनाइट आएगी, सॉरी मैक्सिमम इनफाइनाइट आएगी। ये था, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, आपके लिए एक और क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, लिखिए। आपको यही इसमें भी वही करना है कि क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी, क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी। बताइए जरा मुझे टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स उसकी मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम तो बता ही नहीं सकते, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट डाल दिया, क्या कर दिया, डाल दिया मैं वो वाली वैल्यू, सो ये तो पूरा का पूरा अंदर खा जाएगा और कितना आ जाएगा इसका, इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट चला जाएगा, तो ये 3 के इक्वल होगा ही नहीं। ओके चलिए अब बात करते हैं इस बाई सब की मिनिमम वैल्यू की, किसकी वैल्यू की, मिनिमम। बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू, टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2 ग्रेटर देन अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स और अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स, ये दोनों कैंसिल कर देंगे, अंडर रूट हट जाएगा, सो दिस प्लस दिस इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। ओके सो log e पाई प्लस ये वाला पूरा का पूरा sin 2 प्लस ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 आएगा विच इज इक्वल टू 3 log e पाई इज इक्वल टू 2, 2 इधर से आ रहा है, अब log e पाई की वैल्यू क्या आएगी, e पाई अगर e होता तो e होता है 2.7 पर ये होता है 3.14, सो इसकी वैल्यू 1 से भी बड़ी आएगी, 1 पॉइंट समथिंग, छोटे आने के चांस नहीं है, और ये 2 हो रहा है और ये 3, सो देख लो ये दोनों के इक्वल हो रहे हैं नहीं, 1 पॉइंट समथिंग प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 3। करेक्ट मेरे दोस्तों, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। चलिए बात करते हैं इसको हटाने की, ये हो जाएगा कैंसल, सो नो सॉल्यूशन फॉर एक्स। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ही सबसे छोटी वैल्यू 2 आ रही है, अगर इससे भी छोटी आती तो 3 के इक्वल होने के चांसेस थे,
थे, लेकिन अब नहीं है। ये था पूरा का पूरा मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट। किस चीज का कॉन्सेप्ट? मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट। अब बात करने वाले समेशन के लिए। किसके लिए बात करने वाले? समेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, मजे करिए। पढ़ाई तो करते ही हो आप। सब चीज करते हो। मैक्सिमा मिनिमा कैसा लगा? समझ में आ गया? ठीक है तो